वेलकम फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसी आप लोगों के सामने हाजिर होकर हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो चंद शब्द युवाओं के नाम, ये वीडियो युवाओं को भी समर्पित कर रहा हूं, देश की युवा पीढ़ी को समर्पित कर रहा हूं। और मुझे मालूम है कई मेरे वीडियो ऐसे बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जो शायद लोगों को बहुत चुभते होंगे, लेकिन इसकी मुझे चिंता नहीं है। कोई गलत बात नहीं कहता, जो कहता हूं सत्य कहता हूं और सत्य कहने का साहस रखता हूं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी है, कोई दो राय नहीं। यदि हमारी मिलिट्री में, डिफेंस में 1,80,000 वैकेंट पोजीशन है, तो इसको क्या आप बेरोजगारी नहीं कहेंगे? देश की 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 5,000 से अधिक रिक्त पोजीशंस हैं, वैकेंट पोजीशंस आर मोर देन 5,000 ओनली इन 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। है बेरोजगारी है, मैं मानता हूं, लेकिन अब जरा आगे बढ़ना चाहूंगा और देश की युवा पीढ़ी से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। आप लोग जो बेरोजगारी की बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस आपको मजबूरी में ज्वाइन करने पड़ते हैं, क्या आपने कभी आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस करने का प्रयास किया है? क्या मैं अपने मित्रों से यह पूछ सकता हूं जो पीएचडी इस समय बेरोजगार हैं या उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार नहीं मिला है? यदि एक पीएचडी विद गुड स्टैंडिंग पब्लिकेशंस इज सर्विंग इन ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ए कॉलेज ऑन 1/3 सैलरी, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। अब मैं कुछ युवाओं से प्रश्न करना चाहूंगा। समूचे देश में यदि रोजगार की अवस्था देखी जाए, इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। किसी एक राज्य में, एक विश्वविद्यालय में, या मैंने आपसे कहा 53 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 पद रिक्त हैं। क्या अब मेरे देश की युवा पीढ़ी मुझे कमेंट में उत्तर देगी, आप लोग साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए कितने तैयार हैं? जितनी केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी या हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपसे जो आशा की जाती है, क्या आपने उतना ज्ञान प्राप्त किया है? मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि ज्ञान इतना अनंत है कि शायद, मैं समझता हूं, केमिस्ट्री का उदाहरण लूं, एंटोनी लेवोजिए फादर ऑफ केमिस्ट्री, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, शायद वो भी 1% केमिस्ट्री भी नहीं समझ पाए होंगे। और जब मैं अपना नाम लूं तो शायद मैं 10⁻⁻10 यानी 10 से पहले 0 0 10 11 0 लगा दीजिए, मैं तो अभी उस पायदान पे भी नहीं आया हूं। लेकिन जितनी आपसे आशा की जाती है, आपने एमएससी किया है, उसके बाद पीएचडी की है, क्या आप एमएससी के उन न्यूनतम प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को समर्थवान पाते हैं? आर यू कैपेबल टू रिप्लाई द क्वेश्चंस which are expected from a good MSc student? You have done your PhD, you have published your papers. If some question is asked about your thesis, about your research publication, are you sure you are quite prepared to reply? You are satisfied? You are able to satisfy the committee sitting just opposite to you? ऐसा नहीं है मित्रों कि हमारे समय में भी इतनी आसानी से रोजगार मिलता है। एक ही उदाहरण दूंगा, 1986 में 1,000 या 1,100 केमिस्ट्री के कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में अपियर हुए थे। 300 स्टूडेंट्स को रिटर्न एग्जाम में पास किया था। फिर उसके बाद 55+55 की मेन और वेटिंग बनी थी। आसान उस समय भी नहीं था। हां, उस समय इसलिए आसान था कि 110 एक साथ वैकेंसी भर देना, यह भी उस समय की दूरदर्शिता दिखाता है। किस तरह उस समय भी दूरदर्शिता का अभाव था। जाने दीजिए, आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप सिलेक्शन कमेटी को एक चैलेंज दे दें कि यदि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी आत्मा हमें स्वीकार नहीं करेगी। इतना मजबूर कर दीजिए अपनी मजबूत केमिस्ट्री से और अपने ज्ञान से कि सिलेक्शन कमेटी को आपको सेलेक्ट होने के लिए मजबूर होना पड़े। हुआ है, भूतकाल में ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है जब सिलेक्शन कमेटी को मजबूर होना पड़ा है, ना चाहते हुए भी सिलेक्शन करना पड़ा है। मित्रों, आप में बोलने का कितना कॉन्फिडेंस है, मैं बात उदाहरण से लेना चाहूंगा। और जब कभी कोई उदाहरण लेता हूं, अपना लेता हूं या आज अपने विद्यार्थी का लूंगा। मेरे एक विद्यार्थी, वो भी काफी विद्वान हैं, विषय के प्रकांड हैं, पीएचडी, अब मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, मेरे सुपरविजन में की है।
रिसर्च पेपर की भी लंबी लाइन लग गई है साहब, साइटेशन भी बहुत हाई हो गया है। अपने मित्रों को, जो मेरे पीएचडी फ्रेंड्स हैं, उनको मैं फ्रेंड से कहता हूं, लेकिन उनको छोड़ता नहीं हूं। कुछ समय पहले मैंने हाइड्रोजन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल पे एक वीडियो डाला था, और मैं आशा कर रहा था कि विज्ञान के विद्यार्थी इसको देखेंगे, क्योंकि इस समय ये चर्चा का विषय है, लेकिन कोई पुस्तक इसका पूर्ण उत्तर नहीं देती। मैंने एक 15 मिनट का वीडियो बनाने का प्रयास किया था। मैंने अपने मित्र से, क्या आपने ये वीडियो सुना था? क्या आपने ये सुना था विच इज द बेस्ट फ्यूल? नो सर। मैंने कहा आपके पास वीडियो सुनने का टाइम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियो सुनिए, जब आपको हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में परिभाषा नहीं मालूम, क्या आपका ये उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप उस वीडियो को सुन लें? फिर मैं एक शिक्षक हूं सर, चाहे वो 8 साल से प्रोफेसर हैं, प्राइवेट कॉलेज में ही हैं, पीएचडी कर चुके हैं, अच्छे पब्लिकेशन है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मिस्टर सो एंड सो, मैं आपको एक आज आपकी परीक्षा लूंगा। मैंने कहा मैं 66 साल का हूं, हो जाऊंगा अभी। मैंने तकरीबन 500 वीडियो बना दिए। आप ऐसा कीजिए, मुझे परसों 48 आवर्स के अंदर केवल 15 मिनट का एक वीडियो रसायन शास्त्र के किसी विषय पर, या दूसरे विज्ञान के विषय पर, या किसी जनरल अवेयरनेस पे, या राष्ट्र की किसी समस्या पर, हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, किसी भी भाषा में बनाएं, 15 मिनट का वीडियो परसों तक बना के ले आइए और मेरे से 1 लाख का चेक ले जाइए। क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं सर, मैं भी हृदय की धड़कन और नब्ज की धड़कन देख के पकड़ लेता हूं। साफ इंकार कर दिया उन्होंने, नहीं हो पाएगा सर। 48 घंटे में एक 15 मिनट का वीडियो हिंदी, इंग्लिश या गुजराती में किसी भी विषय पर, एक यदि 8 साल जिसकी टीचिंग स्टैंडिंग है वो विद्यार्थी ये कहे, तो उसके शिक्षक के हृदय पर क्या गुजरा होगा। फिर मैंने उनको भी अच्छी तरह लपेटा था, ये मेरे विद्यार्थी जानते हैं। आधा घंटा मेरे पास बैठे थे और वो शायद चैन की सांस नहीं ले पाए थे। माफी चाहूंगा। अब मैं तीसरे बिंदु पर आ रहा हूं, जो आज बीमारी वायरल हो रही है और देश की युवा पीढ़ी को खत्म कर रही है। नंबर ऑफ पब्लिकेशन। किसी भी तरह से हम रिसर्च पब्लिकेशन बढ़ाते जाए। जो आपने स्वयं कार्य किया है या जो आप गाइड बन के अपने विद्यार्थियों से करवाते हैं, यदि उन रिसर्च पेपर में आपका नाम हो तो सही है, लेकिन दूसरे रिसर्च पेपर में आप अपना नाम डालकर आप अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। माफी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में इतने धुरंधर बैठे होते हैं, उनको मालूम है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में नाम डलवा दिया है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा टाइम आपको डिस्कस करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री का क्या आप अपने आप को सेव कर पाएंगे? क्यों इतनी भूख बढ़ी हुई है कि मैं नंबर ऑफ पब्लिकेशन, अरे आप कम कीजिए, अच्छे पब्लिकेशन कीजिए। क्या नंबर ऑफ पब्लिकेशन यदि बढ़ जाते हैं, 25 पब्लिकेशन होने के बाद भी गुड साइटेशन जो होना चाहिए, मैं मानता हूं मेरे विद्यार्थी के पेपर अच्छे हैं, साइटेशन अधिक है, लेकिन उनमें भी इस समय एक वायरल डिजीज लगी हुई है, किस तरह में नंबर ऑफ पेपर्स। मित्रों, नंबर ऑफ पेपर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ पेपर्स। आप 10 पेपर पब्लिश कीजिए, क्वालिटी के कीजिए और उनको डिफेंड कीजिए। जब इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी में जाएंगे, आपके एक एक पेपर का हिसाब लिया जाएगा। विषय के पारंगत बनिए। जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी किया, आप उसकी विद्वता से पूरी गहराई से अध्ययन कीजिए, आत्मविश्वास विकसित कीजिए। चौथा बिंदु, यह समूचा राष्ट्र एक है। हम बहुत नारे सुनते हैं, अटक टू कटक एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन। और आज हालत यह है हमारे देश की, बहुत ही कटु सत्य कह रहा हूं, 95% चाहे वो स्कूल शिक्षक हो या यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स हो, वो यही चाहते हैं कि जहां पैदा हुए हैं वहीं नौकरी लग जाए। यानी उनमें यूनिवर्सिटी बदलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक स्टेबल सिस्टम में रहकर आगे रिसर्च करवाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। आप क्यों नहीं कहीं मेघालय, शिलोंग में अप्लाई करते? आप बनारस में अप्लाई कीजिए, आप उत्तराखंड में अप्लाई कीजिए। क्यों आप ये मान के चलते कि एक विशेष राज्य में ही आपका हक है? आपका हक यदि रोजगार लेने का है, एक राज्य में नहीं, एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे विश्व में है। निर्भर आप पे करता है, आप में कितनी क्वालिफिकेशन है, आप कितने सक्षम हैं, आप कितने विषय के विद्वान हैं। रोजगार के अवसर कभी बंद नहीं होते। मैं मानता हूं देश में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन जो डिजर्विंग है वो कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त कर लेगा। ज्ञान प्राप्त कीजिए, अध्ययन कभी समाप्त नहीं होता। जितनी पुस्तकें पढ़े, आपको यह लगना चाहिए कि अभी आप अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, तभी आप ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचेंगे। आशा करता हूं युवा पीढ़ी को यह बात कटु लगी होगी, लेकिन उनके जीवन के लिए शाश्वत सत्य है।
गृह जिले में, अपने घर के डिस्ट्रिक्ट में, घर के राज्य में या नियर बाई स्टेट में रहकर आप कभी प्रगति नहीं कर सकते। आप चले जाइए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, आपका विकास कितना तीव्र होता है ये आप स्वयं देखिए। कटु बातों को जरा सुनने का, सहज करने का, स्वीकारने का एक मन बना लीजिए। प्रगति आपके कदम चूमेगी। एक शिक्षक होने के नाते, एक अनुभव इस क्षेत्र में होने के नाते मैं आपको आत्मविश्वास से कह रहा हूं, शुभकामनाएं।